ऐसी मान्यता है कि कुछ चीज़ों का दान करने से लाभ होता है और कुछ चीज़ों के दान करने से हानि। किसी चीज़ के दान करने से पुण्य होता है तो किसी चीज़ के दान करने से पाप होता है। किसी चीज़ को दान करना शुभ माना जाता है तो किसी चीज़ का दान करना अशुभ माना जाता है। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि हिंदू धर्म में दान करना बहुत पुण्यदायी कार्य माना गया है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन कुछ दान ऐसे भी होते हैं जिन्हें देने से लाभ नहीं बल्कि होता है नुकसान। कुछ चीज़ों के दान करने से कई समस्याओं का करना पड़ता है सामना। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में, चाहे वह गरुड़ पुराण हो या पद्म पुराण, इनमें पात्रों का दान करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी दान हमेशा किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अघाए हुए को दान देने से कोई लाभ नहीं है, हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं का उपयोग भी ना करे। ज़रूरतमंद को जब भी वह आपकी वस्तुओं का उपयोग करेगा आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे ज़रूरत नहीं है उसे देंगे तो वह हो सकता है कि आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का एक कबाड़ दे दिया है। यानी दान में लेने वाले और देने वाली की भावना ही प्रमुख है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा तो पुण्य पाएंगे। नाराज हो जाती हैं लक्ष्मी माता ऐसे दान से। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला है और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाला है, इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू भी खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले की नज़र न जाए। जहां तक दान की बात है तो दान स्वरूप कभी भी किसी को झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि इससे बरकत चली जाती है, यानी लक्ष्मी रुक जाती है। लक्ष्मी प्रतिमा का दान। धर्मग्रंथों में धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को कहा गया है। सभी चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी उनके घर में निवास करें, इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद कभी भी यह नहीं कहा जाता कि स्वस्थानम गच्छ, यानी अपने स्थान को जाएं, बल्कि कहा जाता है मयि रमस्व, यानी यहीं बने रहिए। इसलिए देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का दान भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग चांदी के सिक्के पर अंकित लक्ष्मी गणेश का दान करते हैं, वह भी अच्छा नहीं है। यह एक तरह से अपनी लक्ष्मी को विदा करने जैसा है। आप अन्य अंकित तस्वीरों वाला सिक्का दान कर सकते हैं। सेहत के संग किस्मत भी बनाएं, दमदार आजमाएं शहद के टोटके। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है उन्हें नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। लाल किताब में बताया गया है कि इससे स्वयं नवीन वस्त्रों का सुख प्रभावित हो जाता है। वैसे जरूरतमंदों को अपने वस्त्र दान देना अच्छा माना गया है। इससे शनि का शुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं इससे शरीर निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता की वजह से अपने पहने हुए वस्त्र दान भी करते हैं। इसे टोटके के तौर पर भी आजमाया जाता है। ऐसा भोजन दान देने वाले अशुभ परिणाम पाते हैं। भूखे को भोजन दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती हैं, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। नरक से मुक्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए हैं ये उपाय भी। तब धार्मिक पुस्तकों का दान भी तब पाप बढ़ाता है। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी इसमें अरुचि हो या सुनने की इच्छा न रखता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि न हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तकों का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपका पाप बढ़ेगा।
इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीज़ों का भी दान करने से बचना चाहिए, ऐसी मान्यताएं कहती हैं। यदि यह कहानी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।